हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट लेक्चर, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम लोग यानी 2-3 लेक्चर जो हुआ है उसमें हम लोग देखे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखे थे, फिर एटम्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है ये देख लिए, और उसके बाद कैसे उसका खोज हुआ, कैसे उसको एटम्स बोला गया या फिर जो भी है ये सब हम लोग देखे थे। पिछले क्लास में हम बोले थे कि एक लेक्चर और होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन मैटर इज कॉल्ड एटम्स। वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स के रूप में और सेकेंड आयंस के रूप में। देखिएगा ध्यान से क्या होता है मॉलिक्यूल्स के रूप में एंड आयंस के रूप में। तो जब दो एटम या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक एटम्स आपस में किसी भी एलिमेंट के दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब वो दो जो एटम है वो सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं या फिर दूसरे एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। जब दो एटम्स या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब के सब क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब दो या दो से अधिक एटम्स किसी एलिमेंट्स के, सेम ही एलिमेंट्स के हो सकते हैं या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स। यानी जो भी फॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग बोल देंगे क्या, मॉलिक्यूल्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दो, कोई तीन, कोई चार ऐसे एटम्स जो है एलिमेंट्स के आपस में कंबाइन कर रहे हैं। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन, चार। ठीक है, तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एटॉमिसिटी। यानी क्या है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटीज ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कितना आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हम लोग बांटते हैं उसको तीन भाग में। ठीक है, मोनो, डाई और उसके बाद मतलब टेट्रा, पॉली, मतलब दो से अधिक भी हो सकता है। देखिए जब कोई एटम्स एलिमेंट्स का अकेले है, ठीक है, जैसे आर्गन है तो ये अकेला है। ठीक है, ये सब के सब नॉन मेटल है, सब के सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल में ये दोनों क्या है, तो ये दोनों इनर्ट गैस है, ये दोनों इनर्ट है। ठीक है, सब के सब नॉन मेटल है जिसमें ये दोनों इनर्ट गैस है, इन दोनों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, फुलफिल है। तो आर्गन हो गया या फिर हीलियम हो गया, आर्गन या फिर हीलियम, ये दोनों कहलाएगा क्या, मोनो एटॉमिक, क्योंकि ये दोनों आपस में अकेले रहते हैं और अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, तो अकेले हैं तो मोनो एटॉमिक। जब दो, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, तो जब किसी एलिमेंट्स के दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे उसको हम लोग कहेंगे क्या, डाई एटॉमिक। जैसे हो गया डाई एटॉमिक में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, Cl2, यानी Cl2, N2, H2O2, ये सब क्या है, ये सब के सब आपका है डाई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में कौन है, आर्गन एंड हीलियम, आर्गन एंड हीलियम। देखिए दो से अधिक भी हो सकता है, टेट्रा, यानी टेट्रा यहाँ फास्फोरस में लिखा हुआ है टेट्रा, टेट्रा मतलब हो गया फास्फोरस P5 होता है, फास्फोरस P5, यानी कि 5 फास्फोरस आपस में कंबाइन करेंगे तब वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो जब 5 कंबाइन करेगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, टेट्रा। उससे भी अधिक हो सकता है, जैसे सल्फर है, तो सल्फर क्या होता है, तो सल्फर होता है S8, सल्फर होता है S8, यानी कि सल्फर का 8 एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो सल्फर का मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। फास्फोरस का 5, क्लोरीन का 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, आर्गन एंड हीलियम दोनों इनर्ट है, ये अकेले ही क्या करता है, एग्जिस्ट कर जाता है। तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे मोनो एटॉमिक, यानी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, केमिकली कंबाइन करता है। ठीक है, तो केमिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में मोनो भी होता है, डाई भी होता है, टेट्रा, उससे ज़्यादा हो तो पॉली, जैसे कि सल्फर है S8, यानी सल्फर 8 को अगर रहे, कैसे कंबाइन करेगा सल्फर, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8। ठीक है, अब सल्फर जो होता है, देखिए इसका हम लोग बॉन्ड तो अभी सीखना नहीं है, फिर भी अगर सल्फर का बना दिए हैं तो बनाकर आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सल्फर फास्फोरस 15, सल्फर 16। तो सल्फर 16 होता है, यानी कि फर्स्ट पे 2, उसके बाद 8 10 और 6 16, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना है इसका इलेक्ट्रॉन? 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं सल्फर का, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। उसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 16 होगा, यानी लास्ट वाले ऑर्बिट पे कितना होगा? 6 होगा। यानी कि अगर ये सल्फर है तो 2 6 हो गया, 2 6 हो गया, देखिए सबका 6 6 हो गया। आपस में कैसे ये ग्रुप बनाएंगे सर, कैसे ज्वाइन करेंगे? कुछ इस तरह से, ये सल्फर 8 हो गया, ये सल्फर 8 हो गया, ये भी 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 8 हो गया, और ये भी। देखिए ये जो बना स्ट्रक्चर, इस तरह से सल्फर एग्जिस्ट करता है आपस में। यानी कि सर किसी भी एलिमेंट्स को स्टेबल रहने के लिए बताया गया है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, आउटर मोस्ट यानी बाहर वाले जो ऑर्बिट होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 8, लेकिन इसके पास कितना है? तो 6 है। तो 2 किससे लेगा? तो किसी से नहीं लेगा। आपस में क्या करता है? ये तो शेयर करता है, शेयरिंग कर रहा है। तो इस तरह से इन्होंने शेयर किया, 6 2 8, इसका 6 2 इससे, इसका 6 2 इससे, आपस में सब कंबाइन कर गया। और कैसे एग्जिस्ट किया? तो सल्फर S8 यानी पॉली एटॉमिक बनाता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तैयार किया। कौन? सल्फर। आप ठीक उसी प्रकार से बना सकते हैं किसका? ये दोनों का तो आप स्टेबल है। ऑक्सीजन का बना सकते हैं, नए हाइड्रोजन का बना सकते हैं, नाइट्रोजन का बना सकते हैं, क्लोरीन का बना सकते हैं, इसी तरह से। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है फिर से एक बार, यानी कि 2 एटम या 2 से अधिक एटम सेम एलिमेंट का या फिर डिफरेंट एलिमेंट का आपस में कंबाइन करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइन करने के बाद जो बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे, जो भी बनेगा उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। यानी कंबाइन करने के बाद सर बनेगा क्या? मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स होता क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, सॉरी, इट इज द केमिकलिक कंबाइन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कोई 2 कंबाइन करता है, कोई अकेले रहता है, कोई 2 से अधिक कंबाइन करता है। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कैसे वो एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एटॉमिसिटी। यानी एग्जिस्ट करने के लिए कितने एटम के साथ वो कंबाइन करेगा, उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं हम लोग एटॉमिसिटी। ठीक है, कोई मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पॉली है। ट्राई का यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग इसी तरह से, आप देखिए जैसे ऑक्सीजन का हम लोग कह रहे थे कि बन सकता है। ऑक्सीजन होता है 8, तो यानी कि एटॉमिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 6। अब ऑक्सीजन कैसे रहेगा सर? तो फिर से अगर 6 है तो 2 ऑक्सीजन ऐसे रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, 2 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये इसका 2 वो ऐसे ले लेगा, तो ये भी इसका, यहाँ से ये भी इसका 2 वो ऐसे ले लेगा। ठीक है, इन देखिए 6 या 2 8, इसका 6 या इसका 2 को ये ले लिया 8, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। अब 8 8 दोनों को हो गया, ये कंबाइन करके क्या बना दिया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन 2 वो ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, तो क्या बन गया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। शेयरिंग क्यों करता है? अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपना आउटर मोस्ट जो भी उसका ऑर्बिट है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके पास होता है, उसको या तो डोनेट करके या फिर उसको पूरा करने के लिए एक्सेप्ट करके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करता है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए। क्यों फुलफिल करता है? तो स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के लिए वो शेयरिंग करता है या फिर ट्रांसफर करता है। तो जितने भी नॉन मेटल है वो नॉन मेटल के साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है। ये सब के सब नॉन मेटल है।
तो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, स्टेबल करने के लिए जो नॉन मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। यानी कि स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। कितना चाहिए? 8। इसके पास है 6। यानी जिसके पास जितना कम है उतना से वो दूसरे वाले से क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा, दूसरे किसी एलिमेंट्स के एटम्स के साथ क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग करके वो क्या कर लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो स्टेबल होने के लिए सब इस तरह का मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, और जो भी स्ट्रक्चर है सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। जैसे ये ऑक्सीजन का हो गया, ये आपका हो गया सल्फर का। ये जो डॉट्स इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं इसको हम लोग कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। डॉट्स अगर आप दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसको हम लोग कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ऐसा बहुत सारा हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लास 10th में। अभी मॉलिक्यूल्स के बाद हम लोग देखते हैं आयंस। मॉलिक्यूल्स के बाद आयंस। देखिए चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्ज स्पीसीज को कहते हैं हम लोग आयंस। चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो चार्ज स्पीसीज को हम लोग कहते हैं आयंस। चार्ज स्पीसीज को हम लोग कहते हैं आयंस। अब ये जो चार्ज होता है ये कितने टाइप का हो सकता है, तो सर 2 हो सकता है। एक नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये सर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। देखिए नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं कटायन। नेगेटिव चार्ज को कहते हैं कटायन और पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं अनायन। तो कटायन एंड अनायन। आयंस क्या होता है, तो चार्ज स्पीसीज है, चार्ज पार्टिकल्स है। ये 2 टाइप का होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग कहते हैं कटायन, और पॉजिटिव चार्ज आयन जो है उसको हम लोग कहते हैं अनायन लिख दिए, यहाँ पे गलती हो गया, सो सॉरी। देखिए पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं अनायन, ANION। हम अनायंस आयंस के लिख दिए थे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आई एम सॉरी, ये हड़बड़ में ऐसे हो जा रहा है कंफ्यूजन के कारण। देखिए पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं कटायन। आई एम वेरी सॉरी, मिस्टेक हो गया। पॉजिटिव चार्ज को ही कहते हैं हम लोग कटायन और नेगेटिव चार्ज को कहते हैं अनायन। देखिए थोड़ा सा मिस माइंड हो गया, स्लिप कर जाता है माइंड से, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। नेगेटिव चार्ज को कहते हैं अनायन एंड पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कटायन। नेगेटिव चार्ज को अनायन एंड पॉजिटिव चार्ज को कटायन। आयंस के रूप में, यानी कि एटम्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो एटम 2 रूप में एग्जिस्ट करता है, एक मॉलिक्यूल्स के रूप में, एक आयंस के रूप में। यानी एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आयन जो होता है वो चार्ज होता है, यानी किसी भी एलिमेंट्स पे एटम्स पे क्या होता है, चार्ज होता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स है चार्ज। वो चार्ज 2 टाइप का हो सकता है। चार्ज स्पीसीज को हम लोग कहते हैं आयंस। वो चार्ज 2 टाइप का हो सकता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव वाले को कहते हैं अनायन, पॉजिटिव वाले को कहते हैं कटायन, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे लिखते हैं सोडियम, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। लिखते हैं क्लोरीन, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कहलाएगा अनायन, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो अनायन, पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन। आयंस क्या होता है, चार्ज स्पीसीज, चार्ज पार्टिकल्स जो 2 टाइप का होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को कहते हैं अनायंस, जो पहले हम लोग मतलब माइंड से स्लिप कर गया था, गलती हो गया, अब गलती बता दिए गलती से, उसके लिए सॉरी, ठीक है। हालांकि ये बड़ा मिस्टेक है, सो आई एम सो सॉरी। देखिए नेगेटिव चार्ज को अनायन, पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कटायन। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज में क्लोरीन का, यानी क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, तो सर पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव। तो ये कहलाएगा क्या, कटायन, ये कहलाएगा अनायन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे हैं, पॉली एटॉमिक आयंस का और भी एग्जांपल है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, नाइट्रेट, ये सब कंपाउंड है।
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी होता है, जैसे कि आप कह सकते हो वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एक छोटा सा टॉपिक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जब कोई डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करेंगे इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वाटर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, जैसे वाटर हो गया, या फिर आप लिख सकते हो क्या, वाटर के बाद यहाँ पे दिया हुआ है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी लाइन भी ना परेशान करके रख देता है। देखिए अभी हम आधे घंटा से यहाँ वैसे ही खड़ा है, लाइन आएगा तो फिर रिकॉर्ड करेंगे। गजब लाइन धोखा देता है, ऐसे नहीं काटता है जब रिकॉर्डिंग टाइम, मतलब गजब सिस्टम हो गया है। इसके लिए तो गाना गाने का मन कर रहा है, तेरा नाम धोखा रख दूँ, धोखा दे देता है पढ़ाते पढ़ाते। खैर छोड़िए, देखिए हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इतना देर वेट करा दिया हमको, इमरजेंसी लाइट का कोई व्यवस्था भी नहीं है। देखिए तो वाटर जो है क्या बोले थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि जब दो एलिमेंट्स या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो आपस में कंबाइन करते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन में। डिफिनिट यहाँ लिख रहे थे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, दीपावली में ही लेने वाले थे, सॉरी इन्वर्टर, अब उसमें हम डिले कर दिए तो बाद में देखा जाएगा उसको। देखिए तो वाटर जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वाटर का सर फॉर्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन करता है, किस रेशियो में, 1:8, जैसे अमोनिया है NH4, ठीक है, अमोनिया तो इसका होता है 14, जैसे अमोनिया ने एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक मास 14, एंड हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन अमोनिया 13, सॉरी अमोनिया 13:4, 13:4, तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा कितना, 13:4 होगा। एक सेकेंड, फोर्टीन रेशियो, देखिए अमोनियम का फॉर्मूला लिखा गया यहाँ, अमोनिया NH3 होता है, अमोनिया NH3, यानी कि नाइट्रोजन कितना होता है 14 और हाइड्रोजन 1 इंटू 3 यानी कितना हो गया 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सर कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए तो CO2 होगा, अब कार्बन होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन 8, 8 दूना 16, यानी 6 दूना 12, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी 3:4, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12, ऑक्सीजन 8, 8 दूना 16, यानी 3:। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या मिस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो 12 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 इंटू 2 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 32। अब इसको काटिए, यानी 6 दूना 12, 16 दूना 32, 3 दूना 6, 8 दूना 16, यानी 3:8। CO2 का कितना हो जाएगा 3:8, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ना है कि जब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो आपस में कंबाइन करते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन में, जैसे वाटर है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया, किस प्रोपोर्शन में 1:8, ये फिक्स्ड है। अमोनिया में क्या होता है NH3 14:3, ये भी फिक्स्ड है, यानी कि एक डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये सब डिफिनिट प्रोपोर्शन है।
कार्बन डाइऑक्साइड 3:8, 3:8। इस रेशियो में सब क्या किया है, कंबाइन किया है। तो ये सब को हम लोग कहेंगे क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। देखिए अभी जो हम लोग का बच गया है वो है राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए पहले हम वीडियो शायद 1 या 2 वीडियोज बना चुके हैं, उसको देखिएगा, ठीक है, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हालांकि चैप्टर तो खत्म हो गया है, एक क्लास लेंगे जिसमें हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, मॉलिक्यूल्स का मास यानी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और मोल कंसेप्ट देखेंगे, मोल कंसेप्ट, और उससे न्यूमेरिकल भी देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, बस इसमें देखना क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास का जो कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक क्लास से हालांकि ज़्यादा लगेगा उसमें, फिर भी जितना होगा देखेंगे। इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। दीपावली और छठ पूजा आप लोगों ने सेलिब्रेट किया अच्छे से। अब कोई छुट्टी वगैरह ऐसा है नहीं, तो जो भी टाइम उसमें पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।